ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कुर्बान हुसैन खान और मैं हूँ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो कंसल्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। मैंने अपनी MBBS डिग्री ली है यूनाइटेड किंगडम से फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। मैंने FCPS इन कार्डियोलॉजी की है आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी से, और मैंने USA से इंटरनेशनल हार्ट रिदम बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की क्वालिफिकेशन की है फ्रॉम वाशिंगटन DC। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो एक ह्यूज टॉपिक है और 50% यानी आधे पाकिस्तानियों में ये बीमारी है, और आपको हो सकता है खुद है या आपके फैमिली मेंबर्स में ये बहुत कॉमन बीमारी है, और इसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हाई ब्लड प्रेशर हम किसको कहते हैं? जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज्यादा होता है, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ज्यादा है। इसका कॉज क्या है, इसका हल क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। कॉज 90% ऑफ केसेस में अननोन है। हम इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी इसका कोई कॉज नहीं है, बस जेनेटिक है, और 90% ऑफ केसेस जो ब्लड प्रेशर के हैं वो इस तरह से जेनेटिक है। मेन प्रॉब्लम यही है। बाकी कॉजेज गुर्दे की बीमारी, एंडोक्राइन बीमारी, स्लीप एपनिया, या जहाँ पे आप स्नोरिंग ज़्यादा इशू है, जहाँ पे ऑक्सीजन का इशू है, ये मेन कॉमन कॉजेज हैं। अदर भी दूसरे भी हार्मोनल एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, वो भी ये कॉज करता है, एज वेल एज जो रेयर कैंसर्स हैं वो भी ये कॉज कर लेते हैं। मगर इसका कॉज यूजुअली मसला नहीं होता, इसकी मैनेजमेंट मसला है। मैनेजमेंट किस तरह से होती है? 3 पिलर्स हैं ऑफ मैनेजमेंट। जो नंबर 1 पिलर ऑफ मैनेजमेंट है वो है डाइट कंट्रोल, और इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। नंबर 2 एक्सरसाइज, एंड नंबर 3 मेडिसिन। मेरी अप्रोच ये है अपने पेशेंट्स के साथ कि ये तीनों के तीन आप इस्तेमाल करेंगे और आपका इलाज होगा। इनमें एक चीज की डिफिशिएंसी होगी तो इलाज सही नहीं होगा। डाइट ठीक नहीं करेंगे और बाकी 2 करेंगे तो आपका इलाज प्रॉपर नहीं होगा। मैं अपने पेशेंट्स को किस तरह से काउंसल करता हूँ? फर्स्टली हम टेस्ट करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं उनकी गुर्दे काम कर रहे हैं, उनकी केमिकल बैलेंस ठीक है। मैं यूजुअली ECG करता हूँ क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान होता है, हार्ट को अफेक्ट करता है। ऑल्सो हम एक एकोकार्डियोग्राम यानी एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट हम करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई कार्डियक डैमेज हुई है या नहीं हुई। और भी टेस्ट हम करते हैं, उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा आज मैं ज़्यादा फोकस करूँगा मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। फर्स्टली मैं डाइट के बारे में बात करूँगा। मेरे पेशेंट्स हमेशा डाइट के बारे में काउंसल्ड होते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना। मैं जोर देता हूँ एक स्पेशल डाइट पे जिसका नाम है DASH, DASH। डैश का मतलब है D डाइटरी, A अप्रोचेस, S स्टॉप, H हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट में खास बात यह है 1/3 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, 1/3 होल ग्रेन्स, और बाकी जो है आप मिक्स कर लें हेल्थी नट्स एंड सीड्स। मीट में आप चिकन 3 टाइम्स अ वीक ले सकते हैं, फिश ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं, रेड मीट यानी मोटा गोश्त या छोटा गोश्त वंस अ वीक ले सकते हैं, और हेल्थी चीज और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं इन एडिशन। मगर जो की पॉइंट्स हैं इसमें कि 1/3 33% आपकी डाइट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 33% होल ग्रेन, ब्राउन राइस, होल व्हीट फ्लावर, होल व्हीट पास्ता, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो ये मेरा मेन मैसेज है आज की टॉक में कि डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी डाइट से आपका ब्लड प्रेशर 11 पॉइंट्स कम हो जाता है, रिसर्च ने ये शो की है। ओके, इनफ अबाउट डाइट। अभी मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ।
एक्सरसाइज दो किस्म के होते हैं, एरोबिक यानी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, और एनारोबिक वेट लिफ्टिंग और अपने मसल्स को एक्सरसाइज देना। एरोबिक एक्सरसाइज अगर आप करें, आपने करना है 150 मिनट्स, 150 मिनट हफ्ते में, 22 मिनट रोजाना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 5 पॉइंट्स कम हो जाएगा। अगर आप वेट लिफ्टिंग और मसल्स को एक्सरसाइज देंगे ट्वाइस अ वीक तो आपका ब्लड प्रेशर 4 पॉइंट्स कम हो जाएगा। सो डाइट में 11 पॉइंट्स, एरोबिक एक्सरसाइज में 5 पॉइंट्स और एनारोबिक या वेट लिफ्टिंग के साथ 4 पॉइंट। तो डाइट एंड एक्सरसाइज से आप देख रहे हैं, अगर आप हिसाब करें कि 20 पॉइंट्स ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बाकी ड्रग्स जरूरी हैं, पर्टिकुलरली अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है और नीचे वाले 90 से ज्यादा है, फिर ड्रग्स जरूरी हैं। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 से ज्यादा है और नीचे वाला 100 से ज्यादा है तो फिर आपको 2 ड्रग्स की जरूरत है और आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स बढ़ानी पड़ती हैं। ड्रग्स कौन सी हैं? बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज। नाम जरूरी नहीं है मगर अक्सर दवाई की जरूरत होती है, पर्टिकुलरली अगर आपके ब्लड प्रेशर लेट स्टेज पे है। मेडिसिन का तरीका क्या है? मैं हमेशा अपने पेशेंट्स पे शुरू करता हूं मेडिसिन और अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि घर में आप मॉनिटर करें अपने ब्लड प्रेशर को। मैं हमेशा इंकरेज करता हूं अपने पेशेंट को कि ब्लड प्रेशर डायरी रखें। ब्लड प्रेशर डायरी में वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सुबह शाम। चेक करने का तरीका क्या है? 5 मिनट बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, लंबे सांस लें और मॉनिटर से या मैनुअल ब्लड प्रेशर चेक करें। इससे इंश्योर हो जाता है कि टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर रेज ना हो। क्लिनिक का जो ब्लड प्रेशर है वो एक्यूरेट नहीं है। ब्लड प्रेशर एक्यूरेट होता है घर में, तो घर का ब्लड प्रेशर से ही मैं फैसला करता हूँ कि दवाई बढ़ानी है, एक्सरसाइज बढ़ाना है या डाइट में थोड़ी सी और चेंजेस करनी है। आखिरी पॉइंट, स्ट्रेस। ये साबित शुदा है कि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है और जो ऑलरेडी कंडीशंस, अगर आपकी डाइट खराब है, एक्सरसाइज खराब है एंड ऑल्सो आप दवाई नहीं ले रहे, स्ट्रेस एक एडिशनल फैक्टर है जिससे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो हम एक्सप्लोर करते हैं हमेशा पेशेंट्स के साथ कि काउंसलिंग करनी है और किस तरह से स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, और ये मैं हर पेशेंट के साथ काम करता हूँ ये 4 इश्यूज पे: एक्सरसाइज, डाइट, ड्रग्स, स्ट्रेस रिलीफ। तो आई एम अवेलेबल एट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मेरे टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग टाइम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और 3 PM till 7 PM इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो आई एम अवेलेबल एट दोज टाइम्स और आप मोस्ट वेलकम है आने के लिए। और ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के लिए मैं खुश हूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू वेरी मच।